जिस पल तुमने एक्सप्लेनेशंस देना बंद कर दिया, जस्टिफिकेशंस देना बंद कर दिया, रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसी पल सब कुछ बदल गया। अब वह सोचने लगी है। उसने सोचा था कि तुम भीख मांगोगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, तुम अपने इमोशंस के वेट के नीचे टूट जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्टेड तुमने वो किया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। तुम गायब हो गए और अब तुम्हारी साइलेंस किसी भी शब्द से ज्यादा तेज आवाज कर रही है। अधिकतर मर्द हार्ट ब्रेक में टूट जाते हैं। दे सेंड लॉन्ग मैसेजेस, वो रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं, क्लोजर मांगते हैं, उसे पुराने अच्छे दिनों की याद दिलाने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि नॉस्टैल्जिया उसे वापस ले आएगा। लेकिन इससे सिर्फ एक ही चीज साबित होती है, वो अभी भी इमोशनली अवेलेबल है। और अट्रैक्शन के गेम में किसी ऐसे इंसान के लिए इमोशनली अवेलेबल होना जिसने तुम्हें छोड़ दिया कमजोरी होती है। लेकिन तुम अब कुछ अलग करने जा रहे हो। तुम अब डेस्परेट माइंडसेट से स्टोइक माइंडसेट में शिफ्ट करोगे। अब तुम क्लोजर नहीं मांगोगे, तुम चेस नहीं करोगे, तुम एक्सप्लेनेशंस नहीं मांगोगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम्हें इनकी जरूरत ही नहीं है। द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। एक आदमी जो अपनी वैल्यू समझता है वो किसी और को यह समझाने में वक्त बर्बाद नहीं करता। जो खुद की कीमत जानता है उसे यह साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी एब्सेंस से साबित करता है। समझ लो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी वॉक अवे करने की एबिलिटी है और उसे सच में मीन करना। जिस पल तुमने अटेंशन देना बंद कर दिया वो वॉइड महसूस करेगी। शी विल नोटिस द साइलेंस। जैसे जैसे दिन बीतेंगे उसका फोन तुम्हारे नाम से नहीं चमकेगा। वो देखेगी कि तुम बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ गए हो, और फिर डाउट उसके अंदर क्रीप करेगा। क्या मैंने सही फैसला लिया? वो मेरे लिए क्यों नहीं लड़ रहा? क्या उसे मेरी कभी फिक्र थी भी? आयरनी यह है कि यह डाउट किसी भी शब्द से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन यह सिर्फ उसे रिग्रेट कराने के बारे में नहीं है। यह तुम्हारी ग्रोथ के बारे में है, यह तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है, यह उस आदमी में बदलने के बारे में है जो इतना सॉलिड, इतना ग्राउंडेड, इतना इंटरनली पावरफुल है कि दुनिया उसके हिसाब से बदलती है, न कि वह दुनिया के हिसाब से। उसे लगा था कि तुम टूट जाओगे। शी एक्सपेक्टेड यू टू वेट, लेकिन जो चीज उसने कभी सोची भी नहीं थी वो थी तुम्हारी साइलेंस। नंबर 1, द पावर ऑफ डिसअपियरिंग। वो रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी, एंगर, सैडनेस, मे बी इवन डेस्परेशन, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और यही चुप्पी उसे पागल बना रही है। सच्चाई यह है कि लोग उन्हीं चीजों को अप्रिशिएट करते हैं जिनके खोने का डर उन्हें होता है। जब तक उसे पता है कि तुम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हो तब तक उसे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। नो रीजन टू क्वेश्चन हर डिसीजन। लेकिन जिस पल तुम वैनिश होते हो, जिस पल तुम साइलेंट हो जाते हो, सब कुछ बदल जाता है। अब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, अब तुम अवेलेबल नहीं हो। और इंसानी दिमाग, इट क्रेव्स व्हाट इट कांट हैव। डिसअपीयरिंग वीकनेस नहीं है, गिविंग अप नहीं है, ये सबसे ताकतवर मूव है जो तुम कर सकते हो। अब उसे अपने फैसले के साथ जीना होगा। उसे यह महसूस करना होगा कि जिसे उसने छोड़ा वो अब सच में चला गया है। उसने सोचा था कि तुम चेस करोगे, लेकिन इंस्टेड तुमने उसे कुछ और दिखाया। तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं। और मान लो, जिस पल एक औरत, तुम अब अनटचेबल हो क्योंकि तुमने खुद को चुना, वो चली गई। उसने अपना फैसला कर लिया। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी एनर्जी उस चीज को बदलने में बर्बाद करो जो पहले ही खत्म हो चुकी है, या फिर उस एनर्जी को किसी ऐसी चीज में लगाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। ए ट्रू स्टोइक अंडरस्टैंड्स। एक सच्चा मजबूत इंसान, स्टोइक मैन, ये समझता है कि जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं। 1, वो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। 2, वो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन तुम इन दोनों के बीच फर्क समझ जाओगे उस दिन तुम अनटचेबल बन जाओगे। तुम उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उसके डिसीजंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद पर पूरा कंट्रोल रख सकते हो। कैसे रिएक्ट करना है, कैसे खुद को संभालना है, कैसे एक बेहतर इंसान बनना है, ये सब तुम्हारे हाथ में है। स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। हर सेकंड जो तुम उसके बारे में सोचने में बर्बाद कर रहे हो वो तुम्हारी खुद की ग्रोथ से चुराया गया वक्त है। हर वो सोच जो क्या हो सकता था पर अटकी है, वो तुम्हारी एनर्जी को उस चीज से दूर ले जा रही है जो क्या हो सकता है। क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी को मास्टर कर लेता है। द आयरनी ऑफ पावर। जब तुम पीछे हटते हो तब वो नोटिस करने लगती है। जब तुम आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर देते हो, जब तुम सच में लेट गो कर देते हो, यहीं से पावर शिफ्ट होने लगती है। क्योंकि वो चाहती थी कि तुम लड़ो,
तुम क्लिंग करो, तुम अपने पास्ट में फंसे रहो, लेकिन तुमने उससे भी ज्यादा ताकतवर कुछ किया। तुमने बिना एक सेकंड गंवाए खुद को चुन लिया। अब वो सोचने लगी है, क्या वो सच में मूव ऑन कर चुका है? क्या उसे मेरी फिक्र भी नहीं? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? नोप। उसने सोचा था कि तुम इंतजार करोगे, लेकिन तुमने खुद को चुना। नंबर 3, इंडिफरेंस इज मैग्नेटिक। जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। किसी इंसान को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज क्या होती है? जब उन्हें एहसास होता है कि उनके पास तुम्हारे इमोशंस पर कोई कंट्रोल ही नहीं बचा। उसे लगा था कि तुम अभी भी देख रहे होगे, तुम्हें अभी भी फर्क पड़ता होगा, तुम उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जब उसने तुम्हारी तरफ देखा, कुछ नहीं, ना कोई रिएक्शन, ना डेस्परेशन, ना कोई परवाह। और यही चीज उसे पागल बना रही है। वाई इंडिफरेंस वर्क्स। इमोशंस अटैचमेंट बनाते हैं। अगर तुम रिएक्ट करते हो गुस्से से, दुख से या कड़वाहट से भी, तो तुम अभी भी उसे पावर दे रहे हो। लेकिन जब तुम डिस्कनेक्ट कर लेते हो, जब तुम इंडिफरेंस दिखाते हो, तब रोल्स पूरी तरह से रिवर्स हो जाते हैं। अब वो सोचने लगती है, क्या उसे मेरी कोई परवाह थी भी? क्या उसने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया? क्या मैं कभी उसके लिए इंपॉर्टेंट थी? इंडिफरेंस उसे उसकी खुद की फीलिंग्स के साथ अकेला छोड़ देता है। अब वो तुम्हारी एनर्जी से फीड नहीं कर सकती। अब उसे अपनी ही इमोशंस का सामना करना होगा। और यकीन मानो, यही सबसे ज्यादा डरावना होता है। नंबर 4, जब उसे एहसास होगा कि तुम सच में चले गए हो। शुरू में उसे लगा कि ये सब टेम्पोरेरी है। शायद तुम बस स्पेस दे रहे हो, शायद तुम बस दुखी हो और कुछ दिनों में लौट आओगे। लेकिन फिर कुछ नहीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और अब उसे एहसास हो गया कि तुम सच में चले गए हो। अब डर अंदर से खाने लगेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम पूरी तरह से गायब हो सकते हो। उसे लगा था कि तुम हमेशा एक ऑप्शन बने रहोगे। वो अपने पेस से मूव ऑन कर सकती थी, क्योंकि तुम बैकग्राउंड में मौजूद रहोगे। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है और तुम्हें वहां नहीं पाती, तब एक खतरनाक सवाल उसके दिमाग में आता है, क्या मैंने सच में एक ऐसे इंसान को खो दिया जो सच में मेरे लिए मायने रखता था? नंबर 5, साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तुम वही इंसान नहीं रहे। उसे लगा था कि तुम बस हील कर रहे हो। उसे लगा था कि किसी दिन तुम आई मिस यू बोलने लौट आओगे। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ और ही चल रहा था। तुम गायब नहीं हुए, तुमने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। जब वो सोच रही थी कि तुम दुखी बैठे हो, तब तुम खुद को बना रहे थे। तुम इवॉल्व हो रहे थे। तुमने अपने दर्द को फ्यूल में बदल दिया। तुमने अपनी साइलेंस को फोकस में बदल दिया। और अब जिस आदमी को उसने छोड़ा था, वो अब रहा ही नहीं। नाउ द डायनामिक हैज शिफ्टेड। अब तुम वो इंसान नहीं हो जिसने उसे खोया था। अब तुम वो इंसान हो जिसे उसने खो दिया। और यही सच उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि चाहे वो इसे माने या नहीं, उसका दिमाग तुम्हें नए नजरिए से देखने लगा है। ना इसलिए कि उसने सच में बदलने की कोशिश की है, बल्कि इसलिए कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी गैर मौजूदगी किसी और की मौजूदगी से ज्यादा भारी लग रही है। द अल्टीमेट ट्रूथ। तुम ये सब उसके लिए नहीं कर रहे। तुम खुद को उस पर जीतने के लिए नहीं बदल रहे। तुम अपनी वैल्यू साबित करने के लिए नहीं बदल रहे। तुम इसलिए बदल रहे हो क्योंकि तुम स्टैग्नेंट रहने वाले इंसान नहीं हो। तुम इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ किसी भी टेम्पररी हार्ट ब्रेक से बड़ी है। एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी पीस, तुम्हारी ग्रोथ, ये वो चीजें हैं जो कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। द पास्ट डज नॉट डिफाइन मी, आई मूव फॉरवर्ड। नोप। उसने सोचा था कि तुम कभी बदलोगे नहीं, लेकिन अब वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। अगर तुम अपने पास्ट से डिफाइन होने से इनकार करते हो, अगर तुम वही आदमी बनने के लिए तैयार हो जो तुम बनना चाहते थे, तो अब वक्त आ गया है खुद को चुपचाप बेहतर बनाने का। द साइकोलॉजी ऑफ रिवर्स परस्यूट। वो सोचती थी कि पावर उसके पास है, कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, उसके बदलने का वेट करोगे। लेकिन अब रोल्स बदल रहे हैं। जो चीज उसने रिजेक्ट की थी, अब वही उसके दिमाग से हट नहीं रही। क्यों? क्योंकि इंसान वही चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलता। स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब तक कोई चीज अवेलेबल होती है, लोग उसे ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो रेयर हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब वो तुम्हें टेस्ट करेगी, रैंडम लाइक, कमेंट या मैसेज, बस यह चेक करने के लिए
कि तुम अभी भी अवेलेबल हो या नहीं, लेकिन समझ लो, इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट कंट्रोल। एक सच्चा हाई वैल्यू आदमी कभी इस ट्रैप में नहीं फंसता। अगर उसे सच में फर्क पड़ता तो वैलिडेशन नहीं मांग रही होती, रिग्रेट दिखा रही होती। जब तक ऐसा नहीं होता, तुम्हें कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग, तुम उसे उसकी ही डिसीजंस का सामना करने पर मजबूर कर देते हो। अगर तुम उन लोगों के पीछे भागना बंद कर चुके हो जो तुम्हें वैल्यू नहीं देते और अब खुद को प्राइज बनाने के लिए तैयार हो, कमेंट बिलो, आई डू नॉट चेस, आई अट्रैक्ट व्हाट इज मेंट फॉर मी, बिकमिंग द स्टोइक अल्फा। उसने सोचा था कि तुम कमजोर पड़ जाओगे, उसके बिना टूट जाओगे, वेट करते रहोगे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि अब किसी की जरूरत ही न पड़े। द मोस्ट पावरफुल मैन इज द वन हु इज इमोशनली अनटचेबल, वो जिसे न रिजेक्शन से फर्क पड़ता है, न कॉम्प्लीमेंट से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अ स्टोइक अल्फा इज रूल्ड बाय रीजन, नॉट इमोशंस। अगर उसे तुम्हारी वैल्यू समझ नहीं आई तो तुम बिना हेजिटेशन आगे बढ़ गए। एक लड़की हमेशा जानती है कि उसे क्या नहीं चाहिए, वीकनेस, डेस्परेशन, नीडीनेस। वो सबकॉन्शियसली उन्हीं पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जो चाहते हैं लेकिन जरूरतमंद नहीं होते। द मोमेंट यू स्टॉप सीकिंग अप्रूवल, द मोमेंट यू रियलाइज यू आर द सोर्स ऑफ योर ओन पावर, दैट्स व्हेन एवरीथिंग शिफ्ट्स। अगर तुम अब इमोशंस के गुलाम नहीं रहना चाहते और एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो रिस्पेक्ट कमांड करता है, तो कमेंट बिलो, मैं अस्थिर नहीं हूं, आई एम इन कंट्रोल। नो कॉन्टैक्ट इज नॉट अ गेम, इट्स अ लाइफस्टाइल। उसने सोचा था कि तुम्हारी चुप्पी बस एक टैक्टिक है, कि एक दिन तुम चेक इन करोगे, साइलेंस तोड़ोगे, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि नो कॉन्टैक्ट एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक स्टैंडर्ड है। अ रियल मैन डजंट कीप डोर्स ओपन फॉर पीपल हु वॉक्ड अवे। वो क्लोजर के लिए वेट नहीं करता, वैलिडेशन के लिए इंतजार नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि द पास्ट हैज नो प्लेस इन हिज फ्यूचर। मोस्ट मेन फेल हियर। वो सोचते हैं कि अगर वो कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन असली पावर तब आती है जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लौटे या नहीं। जब साइलेंस एक टैक्टिक नहीं बल्कि बाउंड्री बन जाती है, एवरीथिंग शिफ्ट्स। अगर तुम रेडी हो साइलेंस को स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बनाने के लिए, तो कमेंट बिलो, मैं इंतजार नहीं करता, आई डू नॉट लुक बैक व्हेन शी कम्स बैक और डजंट। कभी कभी साइलेंस इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला उसे सहन नहीं कर पाता और फिर एक दिन एक रैंडम हे हाउ हैव यू बीन, किसी पुरानी फोटो पर एक लाइक या फिर एक फुल अपॉलजी, यही वो जगह है जहां मोस्ट मैन फेल। वो सोचते हैं कि मैं जीत गया, माई साइलेंस वर्कड, अब मैं उसे वापस पा सकता हूं। बट हियर्स द रियल क्वेश्चन, डू यू इवन वांट हर बैक? अगर उसने तुम्हें छोड़ा था, अगर उसने कॉन्शियसली यह डिसीजन लिया था कि लाइफ इज बेटर विदाउट यू, तो अब उसे वापस आने की इजाजत क्यों दी जाए? अ मैन हु हैज मास्टर्ड हिमसेल्फ डज नॉट अलाउ पीपल टू कम एंड गो एज दे प्लीज। अगर वो रिग्रेट करती है, ग्रेट। अगर वो कभी वापस नहीं आती, इवन बेटर, क्योंकि अब तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि उसका वापस आना या ना आना तुम्हारे लिए इरेलेवेंट होगा। अगर तुम उन लोगों के लिए अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते जो तुम्हें छोड़ चुके हैं, तो कमेंट बिलो, आई डू नॉट एक्सेप्ट what I once let go. The final move lived so well that it doesn't matter. At the end of the day, the real goal was never to make her regret leaving. It was never about making her miss you, reversing the roles, or proving a point. The real goal was to become so focused on your own life, your own success, and your own happiness that none of it even matters anymore. This is the ultimate power, not needing closure, not seeking revenge, not waiting for her to realize what she lost. क्योंकि जब तक उसे समझ आता है, तुम इतने आगे बढ़ चुके होगे कि वो चीज अब तुम्हारे लिए irrelevant होगी. You are the prize. Your purpose is your mission, and nothing, not her, not anyone, can shake your foundation. अब तुम्हारी एनर्जी पास्ट की यादों में वेस्ट नहीं होती, बल्कि तुम अपने लिमिटलेस फ्यूचर को बिल्ड करने में लगाते हो। अगर तुम उन चीजों से पूरी तरह फ्री होना चाहते हो जो तुम्हें पीछे खींचती थीं, comment below, I am free, I am unstoppable. Final thoughts. This was never about getting her back. It was about becoming so strong, so grounded, and so fulfilled within yourself that she became irrelevant. वो सोचती थी कि तुम बेग करोगे, वो सोचती थी कि तुम टूट जाओगे, वो सोचती थी कि तुम हमेशा वेट करते रहोगे. But instead, you disappeared, you built, you evolved, and now you are untouchable.
अगर तुम अपने पास्ट से खुद को डिफाइन नहीं करना चाहते और अपनी पावर वापस लेना चाहते हो, कमेंट बिलो, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, I am the captain of my soul. This is Stoic Power, and remember, your silence is your power.